Hello students, good evening. Greetings from Gitanjali Pathshala. Here I am telling you that we are going to start our CLAD 2026 series, okay? And in this CLAD 2026 series, I am going to tell you what topics we are going to cover in legal aptitude and legal reasoning, okay? इससे पहले मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको कि क्लैट के सिलेबस में क्लियरली ये मेंशन्ड है दैट प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ, प्रायर नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू सोल्व द कॉम्प्रीहेंशन, यानी कि लॉ की, कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं है। बट अगर आपने क्लैट 2025 का पेपर देखा है तो उसमें एक कॉम्प्रीहेंशन था आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एक कॉम्प्रीहेंशन था आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसमें वो फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहा है, आर्टिकल 21 की बात कर रहा है, राइट टू लाइफ की, डीपीएसपी की बात कर रहा है, राइट। एक कॉम्प्रीहेंशन था आपका राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी, जिसमें डेटा प्रोटेक्शन लॉ के बारे में बात की हुई है, ठीक है। वन कॉम्प्रीहेंशन वाज रिलेटेड टू योर जोग्राफिकल इंडिकेशन टैक्स, यानी कि IPRs, okay. Then one was related to your children's in conflict with law, and another was related to एग्ज़ाम में जो चीटिंग होती है, जो कि आजकल पेपर लीक हो जाते हैं, उससे रिलेटेड एक एक्ट बनाया था जिसमें प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024, प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स 2024 एक्ट, ओके। इन सभी के बारे में बात हुई थी। तो इन सभी कॉम्प्रीहेंशंस और पैराग्राफ को देखें तो उन कॉम्प्रीहेंशन में सारे के सारे लीगल वर्ड्स, लीगल जार्गन्स भी यूज़ हो रहे हैं, जो कि बच्चों को कन्फ्यूज़न में डाल देते हैं और वो उस कॉम्प्रीहेंशन का जो क्रक्स है उसको समझ नहीं पाते, ठीक है। इसीलिए कुछ बेसिक सब्जेक्ट्स, कुछ बेसिक टॉपिक्स की प्रायर नॉलेज रिक्वायर्ड है, राइट। And that prior knowledge will help you to understand those paragraph and comprehension more effectively, and you can choose the right set of answers, okay. तो उसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि what topic we are going to cover. First of all is type of law, their definition, meanings and application along with case study, okay. इसमें type of law में कौन कौन से आ गए, आपका सिविल लॉ आ गया, क्रिमिनल लॉ आ गया, सब्सटेंटिव आ गया, प्रोसीजरल आ गया, एडमिनिस्ट्रेटिव आ गया एंड कॉन्स्टिट्यूशनल आ गया, ओके। उनका प्रॉपर डेफिनेशन होगा अलोंग विद मीनिंग, और इनकी जो डेफिनेशन है और एक्सप्लेनेशन है दैट इज समवट क्वाइट कंफ्यूजिंग विद रिस्पेक्ट टू 12th और 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। तो उसका एप्लीकेशन भी बताया जाएगा, सो दैट उस एप्लीकेशन और केस स्टडीज़ के बेसिस पे आप इन चीज़ों में क्लियर कट डिफरेंसेस निकाल सको और इन चीज़ों को अप्लाई कर सको, राइट। सिविल और क्रिमिनल लॉ के बारे में मैंने बता दिया। देन वी विल कम टू द फैमिली लॉ, उसमें प्रॉपर्टी लॉ और सक्सेशन लॉ कौन कौन से हैं, वो सब चीज़ें आ गई, ठीक है। इसी में सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ है कि सब्सटेंटिव लॉ की पार्ट आपका सिविल लॉ भी आ जाएगा और क्रिमिनल लॉ भी आ जाएगा। सिमिलरली फॉर प्रोसीजरल लॉ एज वेल, different kind of torts and liabilities, okay. In torts and liabilities there are different kind of vicarious liabilities, उनका strict applications, ठीक है। वो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। मैं उनके बारे में बाद में आऊँगा। देन IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में आपका GI टैग आ गया, जिसपे कॉम्प्रीहेंशन भी आया था, पेटेंट्स आ गए, राइट, ट्रेडमार्क्स आ गए एंड लोगोस, ओके। एंड कोई रिसेंट उसके ऊपर एक्ट आया हो, वो सब चीज़ें आ गई। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बेसिकली डील करते हैं उन सारे मैटर्स में जिसमें जनरल लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। फॉर एग्जांपल जनरल लॉ के लिए आप कोर्ट में जाते हो ना, राइट। एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्निकल मैटर्स के लिए आपको कोर्ट में जाने की बजाय कैट में जाना होता है, दैट इज मीन्स योर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। ये भी कोर्ट की तरह ही होती है, बट यहाँ पे जज नहीं बैठा होता, कुछ जज की वजह कुछ टेक्निकल बंदे होते हैं, वो उस टेक्निकल मैटर को बेटर अंडरस्टैंड कर पाते हैं, ठीक है, और फिर
जजमेंट देते हैं, ठीक है। देन वी विल कम टू द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है, राइट, व्हाट इज सेपरेशन ऑफ पावर, हाउ द गवर्नेंस गोज, व्हाट आर द प्रोसीजर, राइट। देन वी विल कम टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या आ जाएगा अपना, प्रेम्बल आ गया, योर फंडामेंटल राइट्स, DPSP, fundamental duty, your relationship between legislature, executive and judiciary along with their separation of power concept, and few constitutional bodies. Okay, along with that we will cover various legal maxims, various constitutional amendments, लीगल प्रिंसिपल्स और इन सभी से रिलेटेड करंट अफेयर, चाहे वो कंप्लीट लॉ से रिलेटेड हो या आपकी गवर्नमेंट पॉलिसी से रिलेटेड हो, या इन दोनों के बीच की जो बाउंड्री है दैट इज़ समथिंग ब्लर्ड और बहुत सारी चीज़ें इनके बीच में आ जाती है, वो सारी है। तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अफेयर्स के, वो करंट अफेयर्स के साथ साथ बहुत सारे कॉम्प्रिहेंशंस एंड पैराग्राफ्स, उनसे रिलेटेड केस स्टडीज़ होगी, उनको सॉल्व किया जाएगा, एंड लॉट ऑफ स्टफ वुड बी देयर। ओके ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस क्लैट 2026 सीरीज। उसके लिए आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, gpclasses.org, या फिर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। द नंबर इज़ 9266801114। सो दिस थिंग इज़ गोइंग टू गेट स्टार्टेड, come and join us. Thank you.